अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कीमा करेले। कीमा करेले बनाने के लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। करेलों को धो के खुश्क कर लिया। अब करेलों को छीलना है। करेले की टॉप लेयर को छुरी की मदद से इस तरह छील लेंगे। जो रिंकल वाली लेयर है ना उसे छीलेंगे, नीचे वाली लेयर को नहीं छीलना। साइडों से काटा, सेंटर से कट लगा के 2 हिस्से कर लिए। स्पून की हेल्प से साइड से बीज वाली जो लेयर है ना उसको लूज़ करके अब इस तरह से बीज निकाल लेंगे। अगर आप उंगलियों की मदद से बीज निकालेंगे ना तो आपके नेल्स में लग जाएगा। मेरे साथ तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि मेरे नेल्स में लग जाता है, तो मैं स्पून का यूज़ कर लेती हूँ, उससे बहुत आसानी हो जाती है। देखिए, और कितने अच्छी तरह से सारे बीज साफ़ हो जाते हैं। देखिए, आधा इंच के फ़र्क से करेले को काट लेंगे। आधा इंच से कम का फ़र्क नहीं रखना। करेले काटने के बाद फ्राई होंगे, और जब करेले फ्राई होते हैं तो ये सुकड़ जाते हैं, खाने में नज़र नहीं आते, और सालन में करेले विजिबल हों तो सालन खूबसूरत लगता है। बाकी के करेलों को सेम इसी तरीके से धोकर छीलकर काट लिया। अब मैं करेलों में 2 चाय की चमची नमक शामिल कर रही हूँ। नमक को हाथों की मदद से अच्छी तरह से करेलों में मिक्स करेंगे कि ये रच जाए करेलों में। अब 45 मिनट के लिए करेलों को एक साइड पे रख देंगे। 3 पाव प्याज लिया है। प्याज को अगर हम ग्राम्स में चेक करेंगे तो ये बनेगा 750 ग्राम। 500 ग्राम प्याज यानी आधा किलो प्याज को हम पहले काटेंगे, और 250 ग्राम प्याज यानी 1 पाव प्याज को हम बाद में काटेंगे। सारा प्याज इकट्ठे नहीं काटना, क्योंकि आधा किलो प्याज मैं शामिल कर रही हूँ कीमे में, और 1 पाव प्याज को करेले फ्राई करने के बाद सेम उसी तेल में फ्राई करना है। अगर हम सारा प्याज इकट्ठे काट लेंगे तो जो मेजरमेंट है वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम सेपरेट काटेंगे। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप अपनी आसानी के लिए वहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्राम्स में भी ऐड कर दूंगी, आप ग्राम्स में भी इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 ही खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। अगर ग्राम्स में चेक करेंगे तो ये बनेंगे 250 ग्राम। टमाटरों को धो के इस तरह से हाफ मून स्लाइस काट लेना है। टमाटरों के छिलके नहीं उतारने। 5 अदद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार कर इस तरह से सेंटर से कट लगा लेंगे। चॉपिंग बोर्ड वाला सारा काम डन करने के बाद अब मैं कीमे की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए 1 किलो बीफ का हाथ से बना हुआ कीमा लिया है। स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ 2 चाय की चमची नमक, 2 चाय की चमची लाल मिर्च का पाउडर, 2 चाय की चमची सूखा धनिया पाउडर, 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर, और कटी हुई हरी मिर्चें, टमाटर, कटे हुए प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट। साथ ही मैंने शामिल कर दिया 2 कप यानी 500 ml पानी। मिक्स करूंगी। 1 कप पानी और शामिल कर दिया। अब ये प्रॉपरली कीमा और प्याज, अदरक लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें डिप हो गई हैं। 45 मिनट के बाद नमक लगे हुए करेलों को स्ट्रेनर में शामिल करके अच्छी तरह से धो लेना है। एक चूल्हे पे कीमा फ्राई हो रहा है, दूसरे चूल्हे पर मैं करेले फ्राई करने लगी हूँ। करेले फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल किया। फ्लेम को मैंने सेट किया मीडियम लो के ऊपर, और साथ ही आधे इंच का कटा हुआ करेले का पीस शामिल कर दिया। जैसे ही ये करेले का पीस फ्राई होगा तो इसका मतलब है ऑयल इज़ रेडी फॉर फ्राइंग, तो बाकी के कटे हुए करेले भी शामिल कर देने हैं। कटे हुए करेले शामिल करने के बाद इनको इवन करना है, और 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 1 मिनट के बाद जिस भी चीज़ से आप फ्राई कर रहे हैं, स्पून की हेल्प से या जिस भी चीज़ से, आप उनकी हेल्प से करेलों की साइड चेंज कर देंगे। कीमे के ऊपर पकते हुए जो भी किसाफत आएगी चम्मच की मदद से उसको हटाते जाना है। उस किसाफत के साथ ही कीमे को नहीं पकाना। जब भी आप गोश्त को इस तरह से पहले उबालें या कीमे को इस तरह से पहले पकाएं तो हमेशा उसके ऊपर किसाफत आती है, उसको हमेशा उतार लिया करें। 3 मिनट तक करेले फ्राई करने से करेलों का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये देखें, हमने करेलों को लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना, हमने ऑलिव ग्रीन कलर आने तक फ्राई करना है।
ये देखें ऑलिव ग्रीन कलर आ गया। मैं आपको कैमरा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत सा ऑलिव ग्रीन कलर आ गया करेलों पे। अब हम चूल्हा करेंगे बंद और करेलों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे, इससे पहले कि ये ब्राउन या डार्क ब्राउन हो जाए। इसी ऑयल में शामिल कर रही हूँ प्याज। प्याज का कलर लाइट ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करना है। जैसे ही प्याज शामिल करेंगे तो 1 मिनट तक बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे। प्याज हो गया है लाइट ब्राउन। अब कढ़ाई से प्याज को निकाल लूँगी। करेले और प्याज फ्राई करने के बाद कीमा चेक कर रही हूँ। इस पॉइंट पे मैंने स्पाइसेस टेस्ट किए। मुझे स्पाइसेस में नमक और लाल मिर्च का पाउडर कम लगा। 1 चाय की चमची नमक और 1 चाय की चमची लाल मिर्च का पाउडर मज़ीद शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। पानी पक के थोड़ा सा रिड्यूस हुआ तो शामिल कर दिया 1/4 कप दही। अब कीमे को दही के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए कीमा दही के साथ अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं कढ़ाई में कीमे को शामिल करूँगी। ऑयल वही है जो मैंने करेले और प्याज फ्राई करते हुए शामिल किया था, मज़ीद ऑयल शामिल नहीं करना। कीमे के साथ ही 4-5 हरी मिर्चों को काट कर शामिल कर दिया। अब कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है। कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो फिर फ्राई किए हुए करेले और फ्राई किया हुआ प्याज शामिल कर देना है। मेक श्योर के कीमे को अच्छी तरह से भूना जाए। अब फ्राई किए हुए करेले और प्याज शामिल करके 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट लो फ्लेम के दम के बाद कढ़ाई का ढक्कन उठा रही हूँ। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। तंदूरी रोटी का ऑर्डर कर दिया हुआ है, बस वो भी 5 मिनट में आने वाली हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मज़ेदार कीमा करेले पक्के तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।